कल जहां से छूटा था वहां से रेस्ट पार्ट स्टार्ट किया जा रहा है। गोल्जी का बता दिए थे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी बताए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। कोशिका का क्या? पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। देखो गोल्जी काय, गोल्जी काय भी बताए थे कि क्या है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के पास थैलीनुमा संरचना पाया जाता है ना। इसके बाद देखो लाइसोसोम, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखो ये क्या कहा जाता है, यानी कोशिका, कोई कोशिका को मर जाना, मतलब कैसे मर जाता है अपने आप, तो इस लाइसोसोम के कारण से क्या होता है। देखो यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है वो किसमें? केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय पाचक पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जिसका मुख्य कार्य है क्या करना? पाचन की क्रिया करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? पाचन की क्रिया करना। जब कभी लाइसोसोम की झिल्ली फट गई, किसका? लाइसोसोम की झिल्ली फट गई, और फट जाने के कारण से क्या होता है, इसके जो अंदर जो जल अपघटनीय पाचक है वो पूरे जीव द्रव्य में क्या हो गए? फैल गए, और फैल जाने के कारण से क्या होता है, जिसके कारण से कोशिका का सभी अंग का अंतःपाचन हो जाता है। जो काम पचाने का काम करता है, जो अंग पचाने का काम करता है, उसी अंग में यदि वो फट जाए तो और भी सारे कोशिका को क्या करेगा? पचा लेगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। समझ में आया? फिर देखो आगे हम लोग को पढ़ना है, जो आप लोग को टॉपिक्स पढ़ना वो हम बता रहे हैं। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं यह जंतु कोशिका में बहुत ही छोटा या नहीं पाया जाता है। रिक्तिका जो है वो जंतु कोशिका में पाया भी जाता है, एकदम पाया जाता है तो एकदम छोटा, और नहीं भी पाया जा सकता है। लेकिन किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो जीव जंतु है वो क्या गया? जंतु कोशिका। और जो पेड़ पौधे हैं, जो क्या है? पेड़ पौधे, वो पेड़ पौधे को क्या कहा गया? पादप कोशिका कहा गया, है ना। रिक्तिका के चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। रिक्तिका के चारों ओर भी क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है। फिर देखो अब आ गया लवक। कौन सा? लवक, है ना। लवक भी देखो, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा बता रहे? ध्यान से सुनेंगे। क्या बोल रहे? लवक। लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका की जंतु कोशिका? पादप कोशिका में। यह क्या होता है? 3 प्रकार का लवक होता है। अवर्णी लवक, हरित लवक, और क्या? वर्णी लवक। देखो क्या है अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। ध्यान से सुनेंगे। अवर्णी लवक क्या करता है? या पेड़ पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है ना। कहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है? तो जो भाग पेड़ पौधा का कहां पर? भूमि के नीचे है, उस जगह पर क्या होता है? सूर्य की प्रकाश पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। यह मुख्य रूप से भूमिगत तना या मुख्य रूप से जड़ में पाया जाता है, और यह अधिकांशतः है ना श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होता है? श्वेत रंग का। फिर आया कौन सा? हरित लवक। कौन आया? हरित लवक। यह सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जितना भी हरा पेड़ पौधा है उसमें सब में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में हरित वर्णक, हरित वर्णक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्लोरोफिल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक, हरित वर्णक, है ना। जिसके कारण से इसका रंग क्या हो जाता है? हरा होता है। फिर देखो आगे क्या है, तो अब आया वर्णी लवक, है ना। उसके पहले थोड़ा सा और जान लें हरित लवक के बारे में। यदि हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में क्या करता है? मदद करता है। यानी क्लोरोफिल क्या करता है? पेड़ पौधों को भोजन बनाने में क्या करता है? मदद करता है ना। फिर देखो क्या है? वर्णी लवक। वर्णी लवक के कारण से ही कोई फल का रंग, कोई फूल का रंग,
कोई सब्जी का रंग, सबका कलर अलग अलग हो जाता है। समझ गए क्या? तो देखो क्या लिखा है, वर्णी लवक, इस लवक के कारण फल फूल का रंग अलग अलग होता है। जैसे टमाटर का लाल रंग, किसका? टमाटर का लाल रंग किसके कारण से? लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण से। टमाटर का लाल रंग किसके कारण से? लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण से। गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग किसके कारण से? कैरोटीन वर्णक के कारण से। चुकंदर, बीट, जिसको हम लोग बीट बोलते हैं, उसका लाल रंग विटामिन के कारण से। मिर्च है ना, तो मिर्च का लाल रंग हो जाता है, तो किसके कारण से? तो कैप्सेनिन के कारण से। किसके कारण से? कैप्सेनिन के कारण से। सेब का लाल रंग हो जाना, सेब भी लाल रंग का हो जाता है, तो किसके कारण से? राइबोफ्लोविन के कारण से। किसके कारण से? राइबोफ्लोविन के कारण से। आलू में हरा रंग हो जाता है, कोई कोई आलू देखेंगे, तो किसके कारण से? सोलेनिन के कारण से। किसके कारण से? सोलेनिन के कारण से। पत्ती का पीला रंग, कोई कोई पत्ता जो है वो पीला रंग का हो जाता है, तो पीला रंग किसके कारण से? कैरोटीन नामक वर्णक के कारण से। किसके कारण से? कैरोटीन नामक वर्णक के कारण से। फूल का पीला रंग, फूल भी पीला रंग का हो जाता है ना, तो फूल का पीला रंग किसके कारण से? जेंतोफिल नामक वर्णक के कारण से। पपीता है, फल है, का पीला रंग हो जाता है ना, तो जिसको हम लोग कैरिकोजेंथिन, ये सब जितना नाम बता रहे हैं ना, सब वैज्ञानिक नाम है। हल्दी का पीला रंग, हल्दी भी पीला रंग का होता है ना, तो किसके कारण से? कुकुरमीन के कारण से। तेल का पीला रंग है ना, कैरिकोनॉइड के कारण से। दूध का पीला रंग, दूध में भी पीला रंग होता है, तो किसके कारण से? कैरोटीन नामक वर्णक के कारण से। दूध का श्वेत रंग, दूध सफेद रंग का भी होता है और हल्का सा पीला रंग का दिखता है, तो किसके कारण से? दूध का श्वेत रंग किसके कारण? केसिन के कारण से, है ना। अब आप लोग को आगे का टॉपिक्स जो है बुक में, वो है केंद्रक। कौन सा है? केंद्रक, है ना। देखो केंद्रक क्या है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोले इंग्लिश में। सबका सभी जितना भी सजीव है, आपका भी एक नियंत्रण कक्ष होगा, आपको भी कोई नियंत्रण कर रहा होगा। आपका ब्रेन आपके को शरीर को पूरा क्या करता है? नियंत्रण करता है। आपके घर को आपके पिता नियंत्रण करते हैं। उसी प्रकार से सब प्रत्येक कोशिका को कोई ना कोई नियंत्रण करता है, और उस नियंत्रण कर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। समझ में आया? है ना। प्रत्येक कोशिका में नियंत्रण कक्ष के रूप में यह कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में यह क्या करता है? केंद्रक नियंत्रण कक्ष के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, है ना। और इसके अंदर पाए जाने वाला जो द्रव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव, है ना। इसको केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिला करके क्या बनता है? जीव द्रव कहलाता है। इस पहले बता चुके। इसी केंद्रक में क्या होता है? इसी केंद्रक द्रव में डीएनए, आरएनए सारा कुछ उसी में पाया जाता है ना। क्रोमोसोम उसी में पाया जाता है, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन का सवाल किया था क्लास 8 में, है ना। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम अनुवांशिक गुण का क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं क्रोमोसोम को। जिसके कारण से, है ना, अभी मेरा देखो, मेरा बाल नहीं उड़ रहा है, तो मेरे जो जनरेशन है, मेरी जो पीढ़ी है, यानी मेरे दादाजी का बाल नहीं उड़ा, मेरे पिताजी का भी बाल नहीं उड़ेगा, तो मेरा भी बाल नहीं उड़ेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया? चलते चला गया। तो ये क्या हो गया? अनुवांशिक गुण हो गया। कोई नहीं देखते, गांव में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका क्या है? बाल टकला है। क्यों? उसके पिताजी का भी बाल क्या हो गया था? टकला हो गया था, नहीं उड़ गया था। तो इस प्रकार से क्या है? अनुवांशिक गुण चलते रहता है। देखो गुणसूत्र किस पे? तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसे क्या? अनुवांशिक गुण का वाहक कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनेंगे। इसी क्रोमोसोम पर जीन लाखों की संख्या में सजा रहता है, और जीन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी कहा जाता है।
जीन भी जो है वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जीन भी किसका बना होता है? डीएनए एवं किसका? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ है उसमें धागा नुमा संरचना पाई जाती है। अब हम लोग क्रोमोसोम किसको कहते हैं उसको समझो पहले। केंद्रक के अंदर एक तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ में धागा नुमा संरचना है और उस धागा नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आया? मनुष्य में, हम लोग के शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाता है। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 दूना कितना हो गया? जोड़ी मतलब दूना, तो 23 दूना कितना? 46, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं और शेष जो बच गया एक जोड़ा, वो एक जोड़ा क्रोमोसोम को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह पुरुषों में XY तथा महिलाओं में क्या? XX होता है। पुरुषों में क्या? XY तथा महिलाओं में क्या? X होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा। यदि पिता का X गुणसूत्र और माता का भी X गुणसूत्र मिला तो बेटी होगा यानी पुत्री होगा। पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र मिला तो क्या होगा? पुत्र होगा यानी बेटा होगा। समझ में आया? अर्थात ये जो मिथ्या चल रहा था है ना, वो गलत है। किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगा? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगा। समझ में आया क्या? देखो अब आप लोग के बुक में क्या दिया है वो देखो। केंद्रक या कोशिका का सजीव संगठक है जो प्राय कोशिका के कहां पर? मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में या मध्य से थोड़ा क्या हटकर स्थित होता है। केंद्रक साधारणतः क्या होता है? गोलाकार होता है। केंद्रक साधारणतः क्या होता है? गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय कितना? एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में प्राय कितना केंद्रक होता है? एक केंद्रक होता है। देखो हम लोग ये भी जान चुके हैं कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं सब किस पर? इसी पर निर्भर रहती है। गुणसूत्र के बारे में भी बता दिए है ना। और क्या दिया हुआ है देखिए इस चैप्टर में, पौधों एवं जंतु कोशिका की तुलना। किसके किसकी तुलना दिया? पौधों एवं क्या? जंतु कोशिका की तुलना। तो देखो पौधों में और जंतु कोशिका में क्या अंतर है सो देखो। पौधे कोशिका, पादप कोशिका और क्या हम लोग क्या समझेंगे? जंतु कोशिका में क्या अंतर है उसको देखो। पौधे एवं जंतु कोशिका की तुलना में देखेंगे तो एक तरफ फिगर बना हुआ है जंतु कोशिका का और एक तरफ फिगर बना हुआ है किसका? पादप कोशिका का, है ना। तो देखो जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, क्या समानताएं क्या अंतर है, सो ध्यान से देखेंगे। जंतु कोशिका में भी रिक्तिकाएं पाई जाती है, पादप कोशिका में भी क्या होती है? रिक्तिकाएं पाई जाती है ना। फिर देखो रसधानी किस में पाया गया? पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, है ना। फिर ध्यान से सुनेंगे, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं या कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली बोलते हैं, वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आया क्या? फिर देखो गोल्जी काय दोनों में पाया जाता है। गोल्जी काय किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है ना। अंतर्द्रवीय जालिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में रहता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो बीच में पाया जाता है और पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो थोड़ा बीच से क्या हटकर पाया जाता है। समझ में आया? फिर देखो कोशिका द्रव दोनों में ही रहेगा,
माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहेगा, क्योंकि ये कोशिका का क्या है, पावर हाउस है ना। फिर देखो राइबोसोम पादप कोशिका में, और लाइसोसोम किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस प्रकार से ये आप लोग का जो चैप्टर था वो पढ़ा करके क्या हुआ, इतना ही था, समाप्त किया जाता है। अब आगे आप लोग का क्या बनेगा, नोट्स बनेगा, समझे।